विरासतनामा के पाठकों को नमस्कार और सत श्री अकाल। एक नई श्रृंखला, नया आगाज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जीवन के शिखरों को छूने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में जो कारोबारी प्राप्तियां की, जो व्यवहारिक प्राप्तियां की, जो पारिवारिक प्राप्तियां की, और जो समाज को उनकी देन है, जो समाज के प्रति उनका नजरिया है, ये सभी चीज़ों को, सभी फूलों को एक गुलदस्ते में पिरोकर हम एक साक्षात्कार की, एक इंटरव्यू की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ जीडी टूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर सरदार बसंत सिंह मोखा जी हैं। मोखा साहब बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। एक्सपोर्ट हाउस के तौर पर आज वो जालंधर के नहीं बल्कि पंजाब के एक्सपोर्ट हाउसेज में उनकी अपनी एक छवि है, एक अपना नाम है, एक पहचान है। और इसके अलावा उनका जीवन भी जो है वो बहुत तरह के वर्सेटाइल अनुभव का रहा है, और हम उनसे बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हम उनसे जानेंगे कि उनका व्यापारिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यवहारिक जो नज़रिया है वो कैसा रहा, उनका अनुभव कैसा रहा, और वो अपने अनुभव को आगे कैसे बांटते हैं। इस बात को चलते हुए मैं आऊँगा सरदार बसंत सिंह मोखा जी की तरफ। मोखा जी, सत श्री नमस्कार जी। अकाल। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहें कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कितने बहन भाई थे, परिवार का क्या व्यवस्था थी, कैसे सिस्टम था, और कैसे-कैसे आप आगे बढ़े? अरुण जी, मैं कोई ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी नौकरी पेशा आदमी थे। मेरी परवरिश और जन्म दिल्ली का है। एजुकेशन दिल्ली से है, बीकॉम खालसा कॉलेज से और एमकॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एमकॉम के बाद पंजाब सिंध बैंक में नौकरी शुरू की और वहीं से नौकरी करते करते आज मैं इस शिखर पर हूँ। नौकरी के दौरान दिल्ली में नौकरी की, साल डेढ़ साल सिर्फ मिला नौकरी करने के लिए। उसके बाद कानपुर, उसके बाद फिर जलंधर आ गए। जलंधर आके जो टॉप मोस्ट पोस्ट थी जलंधर की ब्रांच इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन, उसका मैं इंचार्ज लग गया। काफ़ी अच्छी पोस्ट थी मेरे पास और मेरा एक्सपोजर सारा एक्सपोर्ट फॉरेन बिजनेस की तरफ था सारा। ये तो बातों से बात निकली है। तो देखिए कि एक बैंक के बैंकर बैंकर भी एक बिजनेसमैन की लेवल पे ही सोचने वाला व्यक्ति होता है। बिल्कुल। और बैंक का अपना जो भी काम होता है, लोन देना या लिमिट्स की अप्रूवल देना, फिर उन पर ब्याज बैंक को मिलना, और बैंक का बिजनेस ऐसे ही बढ़ता है। तो देखो, उसमें सिक्योरिटी चेक करना। बैंक मैनेजर जो भी होता है उसका बेसिक काम क्या है? कस्टमर्स, मैनेजमेंट और स्टाफ को कोऑर्डिनेट करके बिजनेस जनरेट करना, पैसा कमाना, बैंक को देना और अपनी तनख्वाह निकालनी। और सभी को सेटिस्फाइड भी रखना। दोनों तरफ होता है कि आप स्टाफ में भी हो, आप पब्लिक में भी हो, आप टॉप मैनेजमेंट को भी फेस करते हो। तो इसमें व्यवहारिकता का जो पक्ष है वो सामने खुलकर आता है कि ये सारे काम, सभी जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करते हुए सभी को संतुष्ट रखना भी जो है वो भी अपने आप में कला है। पब्लिक डीलिंग है और इस पब्लिक डीलिंग के लिए बैंक में हमें ट्रेनिंग्स भी दी गई थी। काफ़ी ट्रेनिंग्स मैंने की है जो हमें ह्यूमन बिहेवियर, पब्लिक डीलिंग वगैरह वगैरह सिखाते थे। उनके हिसाब से हमने बैंक में कामयाबी हासिल, उसी को देखते हुए मैं बैंक के काम किया। पर जब बैंक में काम कर रहा था तो इट वाज अबाउट 1987-88, जी। जो मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर है तो एक्सपोर्ट का बिजनेस मैं कर सकता हूँ। तो मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस में जंप किया और फिलहाल मैंने फिर नौकरी नहीं छोड़ी थी। मैंने जीडी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी में काम करना शुरू किया। उसके डायरेक्टर मेरे पिताजी और मेरी वाइफ। कुछ समय बाद जब मैं कामयाबी हासिल कर गया तो उसके बाद फिर मैं
बैंक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पिताजी ने मेरे को अपना शेयर ट्रांसफ़र करते हुए मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी गई। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा मोखा साहब, मैंने किसी भी सरकारी बैंक का जो कन्फर्म्ड और परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं, हुँ, हुँ। उनमें तो किसी पियून को भी आज तक ऐसे छोड़ के जाते नहीं देखा। बैंक की नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। ये बहुत बड़े गुर्दे का काम है। और आप एक सीनियर मैनेजर के लेवल पे जब छोड़ा, तो हाँ। मन में क्या था उस वक़्त? मन में अर्जुन यही था कि कामयाबी हासिल करनी है। अगर ये जो मेरे सामने बैठे हुए एक्सपोर्टर होते थे सीट पे जब मैं इंचार्ज था, हुँ। तो मैं उनका कैलिबर और अपना कैलिबर कंपेयर करता था। तो मैं सोचता था कि मेरा कैलिबर को कम नहीं है इन लोगों से। सो इफ दे आर सक्सेसफुल आई कैन आल्सो बी सक्सेसफुल। उसमें रिस्क तो था, हुँ। रिस्क था। रिस्क यहाँ तक था कि हो सकता है मैं नाकामयाब होता तो रोटी की भी लाले पड़ जाते, मुश्किल हो सकती थी। अरे बहुत परिवार ने उस रिस्क को लेने में क्या भूमिका निभाई उस वक़्त? परिवार में से मेरे को सबसे ज़्यादा जो एनकरेजमेंट दी वो थी मेरी वाइफ़। हुँ। जिसने ये कहा था कि कोई बात नहीं आप करो, ना हुए थोड़ा खा लेंगे, कम खा लेंगे, हल्के में रह लेंगे, बट कोई ऐसी बात नहीं है परमात्मा आपको कामयाबी ना दे। पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया, बेटा करो देखी जाएगी जो होता है। तो थोड़ी बहुत एनकरेजमेंट मिली मेरे को, उस एनकरेजमेंट से मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं था कि कैपिटल होता तो मैं खुल के काम करता। नहीं, पर मैंने जब काम शुरू किया 88 में आके पहला टूर मैंने लगाया और उसमें मेरे को कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर जो 25-30 लाख के थे मिले। वो मैंने एग्जीक्यूट किए। उनके एग्जीक्यूशन से जो मेरे को प्रॉफिट आया, 2 साल की तनख्वाह मेरे घर आ गई। मैं समझ रहा था भाई कामयाबी अब हो गई। वो फिर उसके बाद मैंने बैंक को इस्तीफा दे दिया। फिर अपने आप इंडिपेंडेंट होके चलता रहा। वैसे आपका आध्यात्मिक जो है लगाव, वो भी बड़ा गहरा और बड़ी परमात्मा पर आप विश्वास करते हैं। बिल्कुल तो करता हूँ। अध्यात्म का क्या भूमिका रही आपको इस कन्वर्शन के दौर में या इस बड़ा फैसला लेने के समय में? जहाँ तक मेरा धार्मिक है, मैं पक्का गुरसिख हूँ और गुरसिखी को मानता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब मेरे गुरु हैं और आपको शायद मैंने कभी बात नहीं की है, मैं अपनी आमदन में से दसवां निकाल के गुरुद्वारा साहब को हर साल भेजता हूँ। वाह! मेरी मार्च में बैलेंस शीट फाइनलाइज़ होती है और अप्रैल में जो गुरु का बनता है, हाँ, गुरु हाँ, के घर में दे दिया जाता है। क्या विदाउट वेटिंग फॉर द कि इनकम टैक्स की बैलेंस शीट क्या हो गया, जो मेरी बैलेंस शीट है मेरे मन की, हुँ। उस हिसाब से जो भी बनता है वह गुरु घर में नमस्कार कर देता तो हूँ। उस ताकत से भी जो प्रेरणा थी वो उस वक़्त उसको आप ताकत नहीं कह सकते, उसको आप बरकत कह सकते हो। हाँ, हाँ। ये गुरु की बरकत ही है। परमात्मा मेहर करता है तो आगे बिज़नेस मिलता है, परमात्मा मेहर करता है तो नुकसान नहीं होते, लॉसेस ना हो, आपकी पेमेंट्स ना मरें बाज़ार में, हुँ, आप हुँ। कामयाबी से चलते रहो, तो उसके बाद फिर जब मेरी एज होती गई फिर मैंने आगे-आगे बच्चों को कारोबार सौंपना शुरू किया। छोटे बेटे ख़ास तौर पे सनी, हाँ, सनी मोखा। सनी मोखा काफ़ी शार्प हैं और काफ़ी अ, आइडियल हैं का बिज़नेस में। तो वो शुरू से ही उनका भी बिज़नेस की तरफ झुकाव रहा। अर्जुन जी ऐसा है कि सनी मोखा इज़ ए ग्रेजुएट फ्रॉम एपीजी कॉलेज। ओके। वो कॉमर्स ग्रेजुएट है। हुँ। उसको जब बिज़नेस में आया तो उसको बिज़नेस की समझ नहीं थी। जी। उसको उँगली पकड़ के चलना मैंने ही सिखाया। अच्छा। उँगली पकड़ के ले गया साथ में मेरे साथ टूर किए साल 2 साल, उसके बाद हम बाप-बेटा इकट्ठे 4-5 साल टूर पे, फेयर्स पे जाते रहे और उसने वो एक्सपीरियंस गेन किया। गेन किया। धीरे-धीरे वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद ऐसा इंडिपेंडेंट हुआ कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी हेल्थ नहीं अलाउ करती थी कि मैं फॉरेन टूर पे जाऊँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ के बेटे के हवाले सारा कर दिया। आज वो शिखर पे है,
बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और बहुत उसने अपनी रेपुटेशन फॉरेन सेंटर में बना रखी है, बहुत अच्छी रेपुटेशन उसने लोकल मार्केट में बना रखी है और शादीशुदा है और पूरी तरह अपने बच्चों की तरफ और वाइफ की तरफ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। हमारा भी ख्याल करता है पूरा पूरा, माँ हो, मैं हूँ, भाई है उसका, जो भी हैं उनका हर तरफ से वो उनको ऊपर फिदा रहता है। कभी जरूरत पड़े दिन हो रात हो, वो पीछे हटने वाला बच्चा नहीं है। तो आपका जो सामाजिक जिम्मेवारियां हैं वो भी आप अपने जसवंत के साथ साथ निभाते रहे हैं। आप समाज के हर वर्ग की मदद करते हैं। आप समाज में जहाँ भी ज़रूरत होती है, लगता है कोई बड़ा बड़ी आपदा आ जाए, आफत आ जाए, तो उसमें भी आप ऐसा अर्जुन जी कि हर इंसान की अपनी ज़रूरत के अलावा कुछ उसकी ज़िम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है, वो भी उसको निभानी चाहिए। जी। जब मेरी जो ज़िम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, मैं उसको अपने पूरे ज़िम्मेदारी से निभाता हूँ। ये नहीं मैं उसके ऊपर गर्व करता हूँ या उसके ऊपर मेरा कोई है, ना। गुरु घर में श्रद्धा है और समाज के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। तो मौके से 25 करोड़ का आंकड़ा तो टच हो गया बिजनेस का। हाँ, 20 से 25 करोड़ की हम तो एक्सपोर्ट। अब क्या और कितनी मंजिल तय करनी है? अभी कहाँ तक जाना है? देखो शर्मा जी, अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा इस इंटरव्यू में आपको, मगर कहाँ पर जाने वाले हैं, क्या प्लान है कंपनी के, क्या फ्यूचर है, वो कंपनी ही जानती है। जी, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं वो तो उसके लिए आपको। धन्यवाद आपका। आपका आपकी सोच जो है, आपके विचार जो हैं और आपका जो हौसला है, हाँ, वो आपको आपकी जो तयशुदा मंजिल है, उसकी तरफ ले जाए। मेरी जहाँ तक जीवन की यात्रा है, जब तक मैं चला हूँ, मैंने करीब-करीब 38 साल से बिज़नेस में हूँ मैं। जी। 38 साल का अर्सा मेरे को बिज़नेस में और 14 साल से सनी मेरे हुँ, साथ है हुँ, और वो भी काफ़ी कामयाबी से काम कर रहा है, आज भी कामयाबी से काम कर रहा है वो भी। और आगे भी परमात्मा कृपा करेगा तो बच्चा आगे भी जाएगा। अपना कोई भरोसा नहीं है, क्या नहीं, जो परमात्मा जानता है। बाकी जो भी हो सकता है, औलाद बहुत अच्छी है, आज्ञाकार है, इंटेलिजेंट है, गुड वर्किंग है, स्मार्ट है, चला सकती है बिज़नेस को, चला रही है, चलता रहेगा आगे। इसके साथ मौका साहब कभी सियासत में या कभी देश काल के जो कारगुजारियाँ हैं, उनमें कभी आपको कोई शिरकत करने का मौका मिला? या मन ऐसा है कि इस स्टेज पे कहीं न कहीं समाज के इस सेगमेंट में भी जाया जाए? नहीं, अभी मैं खुद सियासत में नहीं आता। बाकी सियासतदान मेरे मित्र ज़रूर हैं, प्रेमी हैं मेरे, मिलता-जुलता ज़रूर हूँ उनसे। खुद मैं सियासत में कभी नहीं आया। तो ये थे सरदार बसंत सिंह जी मोखा, जो एक बैंकर से एक टॉप क्लास एक्सपोर्टर के तौर पे स्थापित हैं। उस शिखर को जो मन में था, उसको छुआ भी है और भी बहुत आगे जाने की तमन्ना है और उसकी तैयारियाँ भी हैं। तो आज दर्शकों को इनके रूबरू कराकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विरासतनामा की तरफ से इसी तरह हम कामयाब लोगों की जो प्रोफ़ाइल है, जो उनकी समाज में देन है, जो उनकी अपनी मेहनत के सदके उन्होंने अर्जित किया है, इन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे इंटरव्यूज़ आपको लगातार मुतवातर मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चूँकि ये सब समाज के लिए हम ये चैनल चला रहे हैं, तो समाज का जो जो भी योगदान है, वो भी हमें स्वीकार्य है। बहुत-बहुत शुक्रिया।